नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में अगले सेशंस की ओर हम लोग चलेंगे। वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैंने बताया था कि कोडिंग और डिकोडिंग और सीरीज ये दो चैप्टर है जिससे एग्जाम में 4 से 5 6 क्वेश्चन आपके मिनिमम 4 से 5 तो क्वेश्चन होते ही होते हैं केवल ओनली कोडिंग एंड डिकोडिंग से। तो दोस्तों आज कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम आगे की बात करेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कुणाल सर आप तमाम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कोई भी वीडियोस अगर हम अपलोड करते हैं तो डायरेक्ट आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिख रहा है कोडिंग डिकोडिंग में ये हमारा अलग टाइप है और इस टाइप में यहाँ मैंने दिया है अपोजिट। अपोजिट से याद कीजिए, मैंने सीरीज पढ़ाया है, यदि आपने देखा है तो ठीक है आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी देखा है फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन आप सीरीज का पार्ट जरूर देख ले, कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट है वो भी जरूर देख ले गाइस। आपका 5 नंबर जो एग्जाम में आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम आते हैं, आप इस तरह का क्वेश्चन जब हो तो कैसे बनाएंगे। क्या एक तरीका तो मैंने बताया है कि सबसे पहले नंबर आप कर दीजिए 1 2 4 8, फिर ये 26, ये 25, ये 23 और ये 19, ठीक है। तो यहाँ ये भी करने की जरूरत नहीं है। यदि मैंने आपको बताया होगा कुछ अपोजिट, क्या बताया था, उफ रीमन आज पी के हंस, है ना। जेक्यू नाम का लड़का था, मैंने आधा बताया, जेक्यू नाम का लड़का था जो कि दिल्ली वाला था, सीएक्स नाम की लड़की से जीटी रोड पर लव हुआ। चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ देखिएगा सर कहाँ तक आ रहा है। देखिए जेक्यू नाम का लड़का था जो कि दिल्ली वाला था, सीएक्स नाम की लड़की से जीटी रोड पर लव हुआ, उसके द्वारा बाई मतलब के द्वारा एक गाना गया उफ री मन आज पी के हंस। देखिए मैंने आपको इतना बता दिया है, जेक्यू नाम का लड़का था जो कि दिल्ली वाला था, सीएक्स नाम की लड़की से जीटी रोड पर लव हुआ, उसके द्वारा एक गाना गाया गया उफ री मन आज पी के हंस। अब गाइस इससे ये आपका क्लियर हो गया, इतना आपको याद हो गया ना। सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आपको मिलता रहेगा, अभी चूँकि क्वारंटाइन के लिए जो बस वगैरह है वो लगातार जो है बाहर से आ रही है और क्वारंटाइन में रख रही है कोविड-19 को लेकर, जो उससे पीड़ित पॉजिटिव लोग हैं या जो चेकअप में हैं। तो आजकल कुछ ज़्यादा इधर से ही बस वगैरह जा रही है। चलिए अब देखिए ज़रा, आज उफरीमन आज बाई दिल्ली वाला हंस आया ना, तो अभी क्या हो जाएगा, ई है ना, तो लव भी ई लव, उफरीमन एफ है, एफ का अपोजिट उफ, यू आर है आर री आर एल ओ लव, तो भी यू आर ओ हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। आपको बस ध्यान देना, दिल्ली जेक्यू नाम का लड़का दिल्ली वाला था, सीएक्स नाम की लड़की से जीटी रोड पर। अच्छा इसका अर्थ क्या हुआ, ये जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कोई पूछेगा डी का अपोजिट डब्ल्यू दिल्ली वाला, ओ का अगर कोई पूछ दे ओ का क्या होगा एल ओ, बी का क्या होगा बाई बी वाई बाई, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। वही देखिए आज लव जीटी रोड लव री लव दिल्ली वाला, ये दिखा रहा है ना, यहाँ भी आपको डाल देना है उफ री मन लव एल ओ भी ई लव हो गया, आज जीटी और भी ई और दिल्ली वाला, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह के अपोजिट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए जरा, जीटी रोड उफरीमन आज उफ जीटी रोड आज मन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ क्या हो जाएगा मन मतलब एम का अपोजिट एन, लव एल ओ, यहाँ एल, हंस एच एस, आज और एम एन, मन हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने, बस एक छोटी सी स्टोरी आपने याद कर ली और पूरी कहानी जो विदिन सेकंड ऐसे बन जाना है ऐसे। तो जब ऐसे बन जाना है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, बस ये जो है आपको याद कर लेना है, ये याद कर लेना है।
चलिए आइए हम आगे की ओर नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए ये कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा अगला टाइप है, अच्छा इस टाइप का मैंने नाम दिया है, अब देखिए सुई में फार। अब सुई में फार क्या है, मतलब सुई में जगह नहीं है लेकिन उसमें फिर भी घुसने का काम किया है, बीच में घुसने वाला काम कर रहा है। अब जरा देखिए कैसे है, आप देख रहे हैं ना F और H दिया है, मतलब इतना को इतना लिख रहा है, इतना को इतना लिख रहा है, तो इतना को क्या लिखेगा जरा देखिए। ये आखिर लिखा कैसे है, एक तो आप जानते हैं कि उसका नंबरिंग कर लीजिए, 7, 18, 1, 9, 14। अब इसका नंबरिंग ये देखिए, सुई में फार क्या ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। सुई में फार का मतलब है ये जी जो है इसके बीच में होगा, F G H। चलिए Q R S, Q R S, उसके बाद Z A B यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद Z A B, उसके बाद H I J, तो ये I कहाँ आ जाएगा इसमें, उसके बाद M N और O, तो N कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये क्या है, सुई में फार घुसने का है ये। अब उसी तरह A है, तो A अगर यहाँ B, चूंकि ये वाली भाग जो है वो बीच में आया है, तो अगर आप A यहाँ करेंगे तो इसके पहले Z है, इसके पहले B, तब हो जाएगा Z B होगा, आपको A लिखना नहीं है, Z और B, तब यहाँ हो जाएगा। ये सुई में फार है। N है तो N के पहले क्या होता है, M होता है, N बीच में आएगा, O हो जाएगा। I है तो I के पहले क्या होता है बताइए जरा, H, और उसके बाद I के बाद J, उसके बाद T है, S, U हो जाएगा, A है तो Z है और B हो जाएगा ना। अब देख रहे हैं ना, Z A B, M N O, H I J, S T U, Z A B, मतलब सुई में फार घुस रहा है ना। अब देखिए ये क्या है क्वेश्चन, A B C, फिर वही क्वेश्चन आ रहा है A B C N O P X Y Z और R S T, ये सुई में फार घुसा। उसी तरह अगर G आता है तो G के पहले क्या हो जाएगा, F, और बाद में क्या होगा H, तो F G H। I है तो I के लिए हम क्या लिखते हैं, H J, तो देख रहे हैं हमारा क्या, आपने इस तरीके से देख लिया। अब यहां देखिए ये हमारा हो गया। अब यहां है फिर वही है, सुई में फार क्या है, O N O P। अब यहां सुई में फार के जगह पर क्या है, N O P, मतलब इस दोनों से पहले ये आ गया N O P। अब यहां देखते O P Q, अब ये O जो है इस दोनों से पहले आता है, ठीक है। उसके बाद S यहाँ आ जाएगा, ये अलग है, S T U, तब ये तीन एक साथ हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा E F और G। तो आप गाइस देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन का जो बन रहा है हमारा, किस तरह कोड को डिकोड किया जा रहा है। अगला अगर हम उसी तरह से देखेंगे, यहाँ N O P है, O P Q है, उसी तरह R S T हो जाएगा, O P Q हो जाएगा, S T U हो जाएगा, E F और G हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ये भी जो है वो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप नाम दे दीजिए चाटू प्रश्न, या कहिए हेडेक प्रश्न कर दीजिए। पॉज कीजिए जरा, हेडेक का स्पेलिंग क्या होता है, समय नोट कर लीजिए।
तो गाइस देख रहे हैं हम क्या है, अब ये चाटू प्रश्न है। चाटू प्रश्न कहने का मतलब क्या, अब ये लॉन्ग को IG कैसे लिख दिया, अब देखिए ललिता को I.AF कैसे लिख रहा है, कंचन को G केवल कैसे लिख रहा है। तो ये थोड़ा चाटू प्रश्न है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखिए आप दिमाग देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ये 12, 15, 14 और 7 इस सबको पहले ना आप देख लीजिए। अब इसके साथ ऐसा क्या किया है इस नंबर को कि 9 और 7 आ गया है। चला गाइस आप देखिए, अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 27, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21, आया ना। और इसमें अगर हम 3 से भाग करते हैं तो 9, और इसमें 3 से भाग करते हैं तो 7, तो ये आ गया ना 9 और 7 आ गया, 9 7। उसी तरह इसका भी अगर आप करेंगे तो 14, 1, 9 और 12, मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे 15, 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5, इसको जोड़ेंगे तो 12, 9, 21, 3 से भाग करेंगे तो 7, तो 5 और 7 होगा। 5 का क्या होता है ई होता है, और 7 का क्या होता है जी होता है, तो ईजी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ। अगला क्वेश्चन है ललिता। अब ललिता को इसने ऐसे कैसे लिख दिया, अब आपको दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ये चाटू प्रश्न है, वाकई में आपके दिमाग को चाट जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये आपका दिमाग दौड़ेगा, चाटने आप इसको खखोर जाइए। देखिए कैसे है, ये है 12, 1, 12, 9, 20, 1, जहाँ सब बच्चे फंसते हैं, आप गारंटी है आप देखिए कभी भी नहीं फंसेंगे इस तरह के प्रश्न में। अब देखिए, अब चूंकि आपको करना क्या है, इस तरह से इतने लेटर में दिया है ना, और ये इतने लेटर को, इतना लेटर को, मतलब देखिए 2, 2, 4, तो 2, 2, 4, 6 है, तो 6 को 3, 3 का जोड़ा लगाकर ऐसा तो नहीं भी हो सकता, और 2, 2 का जोड़ा भी लगाकर ये नहीं हो सकता है। कैसे आप देखिए ना, यहाँ हमने 2 जोड़ा लगाया था, उसके बदले 1, 2 जोड़ा लगाया था 1 हुआ, उस केस में ये नहीं हो सकता है। अब देखिए सबको अगर आप जोड़ दीजिए 12, 1, 12, 9, 20 और 1, जब सबको जोड़ देंगे तो 12 दूना 24, 24 और 20 34, 34 और 10 44, 44 और 1 45, ये हमारा जो हो गया कितना हो गया 45। फिर से जोड़ लीजिए 12 दूना 24 और 1 25, 25 और 20 35, 35 और 10 45, 45 में 1 2 3 4 5 6 से भाग करेंगे। जब 6 से भाग करेंगे 45 ही आ रहा है ना गाइस, जब 6 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं ना, तो इस सबको जोड़ते हैं, सॉरी यहाँ 55 हो जाएगा 55। अब देखिए इस सबको जो आपने नंबरिंग करके जोड़ा तो 55 आया, आप 6 से भाग कीजिए, 6 से भाग करेंगे तो 9 6 54 दशमलव 1 बचेगा, 1 बचेगा तो फिर 0 लगाएंगे। आप यहाँ चलिए भाग कर लीजिए, 55 में 6 से भाग करेंगे 9 6 54, 1.0, 6 एकम 6, 4 पॉइंट है 0, 9 चौका सॉरी 6 36, 4 6 36, देख रहे हैं ना 9.166, मतलब इसका वैल्यू 9.16 और 6 होता है ना गाइस, मतलब इस सबको जोड़कर और 1 2 3 4 5 6 से इसने भाग कर दिया, यहाँ आंसर इसका आ गया। तो आपको भी वही करना है, क्या करना है, इसका 14 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 14 होगा और 1 हो जाएगा। तो सबको जब आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 1 15, 10 25, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40, 40 और 1 41, 41 को 1 2 3 4 5 6 से कितना हो जाएगा 41, 41 में 6 से भाग करेंगे तो 6 1 36, 5.0, 8 6 48, 2.0, 6 1 सॉरी 6 3 18, 2 6 3 18, ऐसे आएगा, मतलब 6.833, 6.833।
अच्छा 6 का मान कितना होता है गाइस? 6 का होता है 1 पॉइंट, तो कितना होता है यहाँ 6.833 है। f का 6 का मान f हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा h हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा cc, f.hcc हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर यदि कंचन को g लिखा गया है तो जयंती को क्या लिखा जाएगा गाइस? अब ध्यान दीजिए, कंचन को यदि जी लिखा गया है तो जयंती को क्या लिखा जाएगा? क्या है, कंचन को जी कैसे लिखा गया? इसका वैल्यू 1 होता है, इसका 11 होता है, k होता है 14 होता है, 3 होता है, 8 होता है, 1 होता है और 14 होता है। आप अगर सबको जोड़ते हैं तो 14 का 14, 14 नहीं 28, और ये मिला देंगे 14 तो 42 और 10 हो जाए 14 दूना 28, 14 42, 42 और 10 52, 52 है। कितना है? 52 है। 1 2 3 4 5 6 7 52 आ रहा है, और इस दोनों को जब जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा? मतलब 5 + 2 बराबर 7। अब यही ना 7 जी का वैल्यू 7 होता है, जी का मान 7 होता है। उसी तरह आप जयंती का कर ले, जयंती जे का 10 1 25 1 14 20 और 9। तो देखिए आप जब देखेंगे 25 और 10 35 35 36 36 36 25 10 35 35 और 10 45 45 और 20 कितना हो जाएगा? 65 65 और 14 बच गया ना। 20 और 25 35 35 आदि 20 55 55 55 और 10 65 65 और 15 80 80। तो 80 मतलब 8 + 0 बराबर 8, और 8 का वैल्यू कितना होता है? 8 का वैल्यू कितना है? 8 का होता है जो h। तो हमारा आंसर कितना हो गया? h। तो इस तरीके से आप कोई भी चाटू टाइप का प्रश्न हो, महाचाटू प्रश्न हो, आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। चलिए अगले तरफ के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक सेकंड। तो गाइस चलिए आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि कुछ साउंड वगैरह आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अब प्लेस में थोड़ा सा चेंज करूं, दूसरी जगह वीडियोस बनेंगे, क्योंकि आजकल इस एरिया में बस तो नहीं आता है उतना, लेकिन अभी कोविड-19 को लेकर क्वारंटाइन के लिए जो लाया जा रहा है ना, बड़े बड़े कोच जो है वो इसी रास्ते से जा रहा है। दैट्स वाई जो है बहुत सारे आवाज़ वगैरह बीच बीच में आपको मिलता है, इसके लिए सॉरी। चलिए आज का सेशन यहीं तक। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, और हम लोग को इंकरेजमेंट के लिए कि हम लोग, और चूँकि हम लोग बहुत बिजी शेड्यूल में से आप लोग के लिए वीडियोस बनाते हैं, और चूँकि इतना कुछ देने वाला हूँ मैं ना, वो और कैसे होगा कि मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोगों को मिल सके। उसके लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है, आप सब्सक्राइब जरूर करें। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ कि हर चीज़ आपको यहाँ मुहैया कराया जाएगा, हर चीज़ आपको मिलेगी। वो एग्ज़ाम के बारे में, कौन कौन एग्ज़ाम आपको आने वाली है, उस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेस्ट सीरीज मतलब A to Z आपको मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी फ्रेंड हैं सभी को भेजें। चलिए थैंक यू सो मच।